जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दमौ चेयनिनन्दसहाौ परमितातिपदविन्दिपौ नमियो सिद्धिस्वभाव गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम नरिथति अरिथ जो भय विनाश भव झूमुनौ ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारधम् ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सह समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अविरल रसधार शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। क्या है भैया शुद्ध उपदेश? क्या कह रहा है जिनेन्द्र परमात्मा? जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है कि भगवान हे भव्य आत्मा, अपने अंतर के गुणों को उपलब्ध करो, स्वानुभव में उपलब्ध करो। अपने अंतर में, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में जो अनंत गुणों का निवास है, होना है अनंत गुणों में परमात्मा। तो आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि आपके अंतर हृदय में, ये कहो आपके चित्त में जो अनंत गुणों का निवास है। चित्त में क्यों कह रहा भैया? हाँ, चित्त मतलब जहाँ आपको झलकेंगे। क्यों झलकेंगे? तो यही ना ये गुण, आत्मा के अनंत गुण झलकेंगे तो यही। तो क्या आप चित्त में कहोगे? चित्त में झलकेंगे अर्थात दर्शन शक्ति में दिखेंगे। तो यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं क्या कि आप अनंत गुण में आत्मा हो ना, अनंत गुण में आपका स्वरूप है ना, अनंत चतुष्टय में आपका निराकार चेतन स्वरूप है ना। तो हे भव्य आत्माओं, ऐसे अनंत गुणमयी जो अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है, ऐसे अपने अंतर में विद्यमान, अपने अंतर में बिल्कुल जो जिन गुणों से ही मेरा आत्मा निर्मित है, ऐसे अनंत गुणों को अब उपलब्ध करो, स्वानुभव में उपलब्ध करो। गुरु महाराज, उपलब्ध करने की आवश्यकता, गुण तो है ही मेरे पास। अरे भगवान, गुण तो है ही, लेकिन एक गुणों का आचरण उपलब्ध करोगे, गुणों में चरण करोगे, तो गुण में चरण करने को ही धर्माचरण कहेंगे, धर्म में आचरण कहेंगे। धर्म में आचरण अर्थात गुणों में आचरण करने को ही चैतन्यता का प्रकाश कहेंगे। यदि गुणों में आचरण नहीं है तो फिर चैतन्यता का प्रकाश नहीं है, ध्रुवता का प्रकाश नहीं है। ध्रुवता है, ध्रुवता है, ध्रुवता के ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ध्रुवता है, ध्रुवता अनादि निधन है, ध्रुवता अनादि निधन स्वरूप में ही स्थित है। लेकिन उस ध्रुवता का प्रकाश अर्थात उस ध्रुवता के प्रकाश की दृष्टि, उस ध्रुवता के प्रकाश का आनंद, उस ध्रुवता के प्रकाश का बहुमान। भैया देखो, ये दृष्टि का जो प्रकाश, बहुमान, ये जो सब कह रहा है,
ये सब एकमात्र क्या है, ये शब्द है, भाषा वर्णा है। इस शब्दों को नहीं पकड़ना। इस ध्रुवता का जो शोर खिल रहा है, जो ध्रुवता लुभा रही है, जो ध्रुवता की रुचि बढ़ रही है, आपके पास जो भी घट रहा है बस वही आपकी साधना है। और बस इस ध्रुवता का विश्वास भर आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं ध्रुवता ही में हूँ, वह ध्रुवता ही मेरा स्वरूप है, वह ध्रुवता ही मेरा रूप है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जो ध्रुवता आपके पास है, जो अनंत प्रकाशवान, जो आपका अनंत गुण में स्वरूप है, उस अनंत गुण में स्वभाव को अपनी दृष्टि में उपलब्ध करो, उन गुणों में आचरण करो। क्योंकि उन गुणों में आचरण करोगे तो, इन गुणों में चरण करोगे तो धर्म में आचरण कहलाएगा। क्योंकि अपने धर्म में आचरण करना है ना। धर्मात्मा अर्थात वस्तु स्वभाव धम्मो, चेतना लक्षणों धम्मो, चैतन्य में आत्मा हूँ ना मैं। अनंत गुणों का निधान, ज्ञान विज्ञान में जो पिंड है वह सिद्ध स्वरूपी परमात्मा सत्ता है ना मेरा स्वरूप। निराकार अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत केवल ज्ञान का प्रकाशक, वह ध्रुव केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव है ना मेरा, सिद्ध स्वरूप है ना मेरा, शाश्वत अभेद अखंड सत्ता है ना मेरी। तो ये अभेद अखंड अनंत सत्ता, ये अनंत गुणों से समृद्ध है, अनंत गुणों का पुंज है, अनंत वीतरागता, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर इसमें लबालब भरे हुए हैं। और इन अनंत गुणों के प्रकाश को करने वाला ये जो आत्म स्वरूप है, इसके अनंत गुणों में आपका अपना स्वयं का इन गुणों का जो आचरण है वो उपलब्ध करो। अर्थात ऐसे आचरण को प्रकट करो, ऐसे गुणों में आचरण को उपलब्ध करो जिन गुणों में आचरण करने से आपका अनंत चतुष्टय में स्वभाव व्यक्त हो जाए। अब ये बताओ, अनंत चतुष्टय तो मेरे गुण हैं। अब अनंत चतुष्टय जब मेरे गुण हैं तो मैं और कैसा आचरण करूं, और कौन से गुणों में आचरण करूं जिससे अनंत चतुष्टय व्यक्त हो जाए। जब मैं अनंत चतुष्टय में आचरण करूंगा तभी तो अनंत चतुष्टय व्यक्त होगा। हे भव्य आत्मा, बिल्कुल सत्य है कि अनंत चतुष्टय में शुद्ध आत्म स्वरूप में आचरण करने में ही अनंत चतुष्टय की व्यक्तता है। लेकिन वर्तमान में इस अनंत चतुष्टय की जो अन्य शाखाएं हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान की पात्रता जितनी है ना, अब वहाँ से अपन प्रकटता की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने प्रकटता की अपेक्षा से गाथा है ये। तो प्रकटता के आधार पे जब चर्चा हो रही है तो आचार्य देव कह रहे हैं कि वे अनंत चतुष्टय तो ठोस सत्ता है ही, वो तो विद्वान स्वरूप है ही। इस ठोस सत्य में आचरण करना तो अपना स्वभाव ही है, ये तो अपना रूप ही है। अब ऐसे रूप को व्यक्त करने के लिए इनकी जो अन्य शाखाएं हैं, उन शाखाओं को देखो आप। क्या है भैया अन्य शाखाएं? इधर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये उन अनंत चतुष्टय की शाखाएं हैं। भैया इन शाखाओं में क्या है, क्या है इनकी मूल आधारशिला, क्या है ये? तो कह रहे हैं, तो देखो ना गुरुदेव ने गाथा में तो कहा है, क्या कहा है? स्पष्ट तो कहा है क्या कि देवम गुणम शास्त्र गुणानि नित्यम। ये सच्चे देव, सच्चे गुरु और ये शास्त्र हैं गुणानि नित्यम, इनके गुणों का गुणानुवाद करो ना। अब भैया देव गुरु और शास्त्र का गुणानुवाद करने से मेरे अनंत चतुष्टय में स्वरूप का क्या संबंध? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अंतर की गहराइयों की समझो, अंतर की गहराइयों में ले जाओ कि भाई देव गुरु और शास्त्र का गुणानुवाद करने से मेरे अनंत चतुष्टय का क्या संबंध? अरे भैया देव गुरु और जो शास्त्र हैं वह ऐसे अनंत चतुष्टय में ही अपना आचरण कर रहा है ना। देखो पंच परमेष्टि में जो देव हैं, जिन्हें मैंने कल पंच पदवियों से कहा था, वह पंच पदवी किसी की जो आराधना है, उस पंच पदवी की आराधना से परम इष्ट अपना त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हो रहा है ना। अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय, ये जो पांच पदवियां हैं ये इन्हीं से उत्पन्न हो रही ना। पांच जो पद हैं, ये पांच पद जो त्रिलोक में पूज्य हैं, व्यवहार में भी ये पंच पद इन्हीं से उत्पन्न हो रहा है ना। काहे से उत्पन्न हो रहा है भैया पंच पद? कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये पंच पद ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव में चरण करने से उपलब्ध हो रहा है ना। अर्थात वे पंच पद के धारी ज्ञानी परमात्मा वे इसे अनंत चतुष्ट स्वभाव को साध रहा है ना। तो आप
उनके स्वरूप का स्मरण करोगे, अर्थात उनके स्वरूप का अर्थात उनके इन गुणों को देखोगे कि वो कैसे अपने स्वरूप में चरण कर रहा है, कैसे वो वीतरागता को उपलब्ध हो गए हैं। यदि आप ऐसे उनके गुणों का चिंतन करोगे, ऐसे आप उनके गुणों को निहारोगे, तो उन गुणों का जो निहारना है, उन गुणों के अनुसार जो आपको अपनी अपनी आत्म ध्यान की स्थिति को निर्मित करना है, क्योंकि किसी को आधार लेके तो आप आगे बढ़ोगे ना, तो अपने आत्म ध्यान की स्थिति को जो निर्मित करना है, वो आत्म ध्यान की स्थिति को निर्मित करना ही गुणानि नित्यम, नित्य गुणानुवाद है। देखो देखो, अच्छा देखो, ऐसे समझो। यहाँ गुरु महाराज तो इस गाथा में बहुत सरलता से कह रहे हैं। आगे की फूलनाओं में तो उन्होंने इन गुणों को, ये जो गुण कह रहा है यहाँ 75 गुण, इन गुणों को पूरा आत्मप्रमाणता से घटाया है। वहाँ अरिहंत के समुच्चरण की चर्चा कर रहा है वो, और वो कह रहे हैं दुंदुई शब्द, वो कह रहा है दुंदुई शब्द, वो कह रहा है चवर, वो कह रहा है उनके छात्र, और वो वहाँ व्यवहार के नाम व्यवहार के दे रहा है समुच्चरण के, लेकिन अंतर में कह रहा है ज्ञान विज्ञान, कह रहा है आनंदम परमानंदम, कह रहा है अनंत चतुष्टय रमनम, कह रहा है अर्क सुअर प्रकाश कम, कह रहा है ज्ञान विज्ञान जो है। अरे भैया, आप चर्चा कर रहे हो छत्र की, चवर की, आसन की है, आप समुच्चरण के व्यवहार अष्टप्रतिहार की चर्चा कर रहे हो, आप भैया जन्म के अतिशय की चर्चा कर रहे हो, आप भैया केवल ज्ञान के अतिशय की चर्चा कर रहे हो। हे गुरु तारण तरन सतगुरुदेव, आप चर्चा कर रहे हो चारित्र की, आप चर्चा कर रहे हो व्रत की, नियम की, संयम की, 28 मूल गुणों की। आप इन सारी चर्चाओं को कर तो रहे हो, लेकिन इन सारी चर्चाओं में हमें तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है आपकी पूर्णता से, क्या कि भैया आपका व्रत भी आत्मरमणता है, आपका नियम भी आत्मरमणता है, आपका 13 प्रकार का चारित्र भी आत्मरमणता है, आपके छत्र, आरोहण, चमार, जो कुछ भी व्यवहार का समुच्चरण का आभा मंडल है आपका, वो सब कुछ आत्म स्वभाव की रमणता रूप जानने में आ रहा है। कि ऐसी कैसी आत्म स्वरूप की रमणता, ऐसी कैसी दृष्टि, ऐसा कैसा आत्मा का वैभव, ऐसी कैसी अनंत चतुष्टय की महिमा, ऐसा कैसा अपने आत्म स्वरूप का बहुमान कि गुरुदेव आपको संपूर्ण व्यवहार में भी सिर्फ निश्चय दिखाई दे रहा है, अपने ध्रुव परमात्मा स्वरूप का आचरण दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो आपको संपूर्ण आत्मरमणता ही दिखाई दे रही है? संपूर्ण अपना उपादान में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही आपकी दृष्टि में बरत रहा है। ऐसा क्या है आपके पास? तो देखो वो यहीं से बता रहे हैं भैया, उन्होंने ये देवम गुणम सास गुणानि नित्यम, इन सबको गुणानि नित्यम, इन सबके गुणानुवाद को अपने आत्मस्वरूप स्वस्वरूपम, देखो नीचे देखो देखो, देखो गुण स्वस्वरूपम, उन्होंने इन सबको अपने स्वस्वरूप के आचरण से लिया है। उन्होंने देव को, गुरु को, शास्त्र को, इन सबको अपने गुणों में आचरण से लिया है। और अपने गुणों में आचरण से लेने के कारण, अपने गुणों में आचरण से जानने के कारण उन्हें आगे की फूलनाओं में आप देखोगे, आगे के ज्ञान समुच्चय आदि ग्रंथों में देखोगे तो उनके पूरे व्रत, नियम, संयम आपको सब आत्मरमणता में दिखाई देंगे। 28 मूल गुण बोले वो, चाहे वो कुछ भी कहें, आप तो कोई सी भी गाथा कहीं से भी खोल लेना, कोई सी भी गाथा में कोई सा भी व्रत, कोई सा भी तप, कोई सा भी नियम, कोई सा भी कुछ भी, एक छोटी सी रात्रि भोजन त्याग भी कहेंगे तो वो कहेंगे कि पहले आत्म स्वभाव को उपलब्ध कर लो। अब भगवान जी ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक साधारण सी बात भी कह रहे हैं तो उसमें इतना गहरा ज्ञान का प्रकाश क्यों हो रहा है? अरे भैया, इतना गहरा ज्ञान का प्रकाश इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी दृष्टि गुणानि नित्यम, उनकी दृष्टि गुणों पे है और वो नित्य है। अब ये बात, ये सूक्ष्म है, समझ लोगे ना तो आगे का जो वांछन है आपको फटाफट पीने में आएगा, फटाफट लगेगा कि हाँ ये है गुरु महाराज के ग्रंथों का रहस्य, यह है गुरु महाराज की आत्मदृष्टि, यह है गुरु महाराज का स्वानुभव। क्या कि उन्हें चारों तरफ उनके पूरे ग्रंथों में, पूरे उनके अध्यात्मवाणी में कहीं से भी खोल लो, आनंद ही आनंद है, स्वभाव ही स्वभाव है, ज्ञान ही विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान ही ज्ञान विज्ञान है, अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद है भैया। और आनंद के अलावा, स्वभाव की दृष्टि के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है भैया। कैसे दिखेगा? जिसके गुणों पे दृष्टि हो गई हो, जिसकी स्वभाव पे दृष्टि हो गई हो, गुण में दृष्टि जिनकी हो गई हो, उन गुण में दृष्टि में अपना आत्म स्वभाव का ध्यान, अपने चैतन्यता के लक्ष्य के अलावा क्या दिखेगा?
वो वो इन देव गुरु शास्त्र इनके गुणों से, वे इनके गुणानुवाद से वे धर्म ध्यान में अनुरक्त रहते थे। ये गुणानुवाद तो उनके धर्म ध्यान का साधन था, और इस धर्म ध्यान से उनके गुणों का गुणानुवाद अर्थात उनके गुणों को अपनी दृष्टि में देखते हुए उन गुणों में धर्म ध्यान अर्थात उन गुणों में अपने चेतन गुणों के प्रकाश को देखते थे। ये धर्म ध्यान की कला है। ये धर्म ध्यान में अनुरक्त होके, धर्म ध्यान में स्थिर होके वे धर्म ध्यान में देव गुरु और शास्त्र का चिंतन करते हुए उनके गुणों का गुणानुवाद देखते हुए उनकी दृष्टि उन गुणों पे चली जाती थी। तत्काल उन गुणों पे दृष्टि जाती थी तो वह गुण उन्हें अपने आप में अपने ज्ञान में प्रकाशित दिखाई देते थे। वे गुण उन्हें अपने अंतर में प्रकाशित दिखाई देते थे, और फिर वो उन गुणों के आनंद में मस्त होके, अपनी मस्ती में मस्त होके, अपने अंतर ध्यान में मस्त होके आत्मरमणता का स्वाद करते चखते थे। अपन क्या करते हैं भैया? अपन दिन भर रात भर दोषों को देखते रहते हैं, मेरे दोष, तेरे दोष, संसार के दोष। अपने को दिन भर दोष, कर्तृत्व, मैं करता, मैं भोगता, मैं धरता, मैं रखता, मैं खाता, मैं पीता, मैं चलता, शरीर मेरा, धन मेरा, पैसे मेरे, लोभ, लालच, स्वार्थ, काम, अहंकार, विषय, वासना, ये सारे अवगुण। और अपन क्या करते हैं भैया? अपन क्या करते हैं? इन अवगुणों को ही देखते रहते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। तो क्या होता है? अब अपन अवगुणों को देखते रहते हैं तो अपने को देखो पर्याय पर्याय दिखाती रहती है, पर्याय पर्याय दिखती रहती है, पर्याय पर्याय पे दृष्टि जाती है, पर्याय को ही स्वीकार करते हैं, पर्याय की ओर ही देखते हैं। तो अपन अवगुणों को देखते रहते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक अपने को वही 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 झूलता रहता, वही वही, ये कर दिया, ये धर दिया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये क्यों सही हुआ, ये गलत हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, पूर्णता से कर्तव्य करता झूलता रहता, कर्तव्य का भूत झूलता रहता। और अशुद्ध दृष्टि होने से, पर पर्याय पे दृष्टि होने से, अवगुणों पे अर्थात ये सांसारिक लौकिक अवस्थाओं पे दृष्टि होने से, इन अवगुणों पे दृष्टि होने के कारण अपने को वे गुरु महाराज को जैसा झनाझन 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 हर जगह गुण ही गुण दिखते ना, व्यवहार में भी निश्चय निश्चय दिखता है, आत्मरमणता दिखती है, शुद्ध धर्म का ही प्रकाश दिखता है, वैसा अपने को दिखता ही नहीं, रुचि नहीं आती, वैसे वैसे गुणों की अनुमोदना ही नहीं होती। अनुमोदना होने का कारण क्या है? कि अपनी दृष्टि भगवान आत्मा, अपनी दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव पे ना होने कारण, अपनी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पे ना होने कारण अपनी वैसी अनुमोदना नहीं होती, वैसे गुण नहीं झलकते। और गुरु महाराज गुण झलकाते भी हैं, गुरु महाराज फूलनामा में सुनाते भी हैं, या फिर ज्ञान समुच्चय सार उपदेश सार जैसे ग्रंथों में वे इन गुण रहस्यों को बताते भी हैं, गुणों के गुणानुवाद को कहते भी हैं। तो अपने गुण ना दिख के और वो अपना पर्याय का रोना चलता रहता कि ऐसा और वैसा और ये और वो और संकल्प और विकल्प और बस नाना प्रकार की चिंताएं, राग और मोह और अपनत्व और कर्तव्य, यही दिखता रहता है बस। बच्चे तो क्या करें? गुरु महाराज कह रहे हैं कि अभी वाले काम बना दे रहा तुम्हारा, कैसे? ये लोग 75 गुणों की अनुमोदना करो। 75 में से कितने का वांछन हो गया था कल? देव के गुणों का हो गया था, गुरु के गुणों का हो गया था, शास्त्र के गुणों का हो गया था, और सिद्धों के गुणों का हो गया था। अष्टकर्म मुक्ता मुक्ति स्थाने सुतिष्ठते सोम दे मध्येषु यो जानासि स पंडिता। पंडित ज्ञानी सिद्धों के गुणों तक मिलान हो गया था। अपने देह में, इस देह वाले में, इस देह वाले, अब देह वाले कहाँ बचा सिद्धों में? ये देह वाले में वाले कुछ नहीं, ये कचरा कूड़ा रूप इस शरीर से भिन्न, वो आठ कर्मों से बिल्कुल रहित, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से बिल्कुल अलग, जो अपना अनंत चतुष्टय में वीतराग सिद्ध स्वरूप है, वह सिद्ध स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। कल याद है? सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, तब जाए ना कहे। अब तो अपने सिद्ध शिला में जाके स्थित है, अब किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, और किसी से कुछ सुनना नहीं। सिद्ध स्वभाव का साधक है, उसे किसी से क्या प्रयोजन, उसे किसी से क्या लेना देना? देखो कल सिद्धों के 8 गुणों तक वर्णन हुआ था, सिद्धों के 8 गुणों तक की अनुमोदना हुई थी, सिद्धों के 8 गुणों तक अपना मिलान किया था। यहाँ मैं भी अष्टकर्म से रहित हूँ, ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव की मुझे अनुमोदना करना है, ऐसे विज्ञान में चेतन स्वभाव का ही मुझे अनुभव में देखना है। कल अष्टकर्म से रहित सिद्धों के गुणों तक मिलान किया था, अब आज गुरुदेव कह रहे हैं सिद्धम गुणम। हाँ, अनंत सिद्धे के गुण है ना, अनंत सिद्ध स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में झलक रहा है ना,
तो कह रहा है क्या करो, 16 कारणत्वम, ऐसा सिद्ध स्वभाव जिनके ज्ञान में आ जाता है। बहुत अच्छे सुनो, ऐसे देव गुरु शास्त्र इनका गुणानुवाद नित्य करते हुए जिस ज्ञानी साधक के ज्ञान में सिद्धत्व रूप शक्ति का प्रकाश हो जाता है कि हाँ मैं सिद्ध स्वभाव का धारी हूँ, सिद्ध स्वभाव का अभिप्राय पुष्ट हो जाता है, सिद्ध स्वभाव मात्र जिनकी झलकन में आता है कि हाँ ये अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप ही मेरा स्वभाव है, उन शुद्धात्म अनुभूति को प्रकट ज्ञानी साधकों के जीवन में 16 कारणत्वम, 16 कारण भावनाएं नित्यम उत्पन्न हो जाती हैं। 16 कारण भावनाओं को वह जीव ग्रहण कर लेता है। 16 कारण भावनाएं उसको अंतर से प्रकट हो जाती हैं। भैया पूर्ण शुद्धता से 16 कारण भावनाएं बीतरागी भावलिंगी महामुनियों को प्रकट होती हैं, और भैया सम्यक दृष्टि को भी प्रकट होती हैं। तो उन्हें सम्यक दृष्टि श्रावक को जिन्हें प्रकट होती है उन्हें तीर्थंकर प्रकृतियों का बंध कराती हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण होती है। लेकिन सामान्यता मुक्ति मार्ग पर चलने वाले, आगे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने वाले ज्ञानी साधकों को भी ये 16 कारण भावनाएं उत्पन्न होती हैं आत्म साधना की अपेक्षा से। आत्म साधना की अपेक्षा से यह 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को भी उपलब्ध होती हैं। आत्म साधना की अपेक्षा से चर्चा कर रहा है, क्योंकि यहाँ 16 कारण है, तो ऐसा थोड़ा ना कि सम्यक दृष्टि को 16 कारण भावनाएं नहीं होती। जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उन्हीं को होती हैं। अरे विशेषता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, उन्हें तो होती ही होती हैं। लेकिन साधारण सम्यक दृष्टि जीव, अर्थात साधारण से अर्थात जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होना, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में भी ऐसी 16 कारण भावना का उदय होता है। भैया उन्हें कैसी 16 कारण भावनाएं होती हैं? उनके जीवन में 16 कारण भावनाएं होती हैं, उनके आचरण में 16 कारण भावनाएं होती हैं। भैया है, हाँ, उनके सुबह से लेकर शाम तक की चर्या में 16 कारण भावनाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि सास जी उठा कर 16 कारण भावनाएं पढ़ ली, वो नहीं होता, वो कोई कार्य नहीं है। उनके सुबह से लेकर शाम तक के जीवन में 16 कारण भावनाएं होती हैं। उनका सुबह और शाम, ये तो अपने बुद्धि के भेद हैं, सुबह शाम, उनका हर समय, उनके हर काल में, हर समय में वे इन 16 कारण भावना में आचरण करते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी इन 16 कारण भावना में अनुरक्त रहते हैं। भैया इतनी विशुद्धता, हाँ, इतनी परिणामों की विशुद्धता आती है, इतनी सम्यक श्रद्धान के बाद शुद्धात्म अनुभूति को उपलब्ध हुए ज्ञानी जीव के जीवन में इतनी विशुद्धता आती है, क्या वह अपने जीवन में इन 16 कारण भावनाओं का पालन करता है, 16 कारण भावनाओं के आधार पे अपनी आत्म साधना करता है। फिर कैसे 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 आप एकाध भावना का वांछन करो। अरे भगवान, उसकी पहली भावना है दर्शन विशुद्धि की भावना। बताओ कौन सा ऐसा ज्ञान मार्ग का साधक है, कौन सा ऐसा ज्ञानी साधक है जिस ज्ञानी साधक को दर्शन विशुद्धि की भावना ना हो। 25 मल दोषों से रहित निर्मल श्रद्धान, जिस श्रद्धान में कोई दोष ना लगे, जिस श्रद्धान में कोई अंतराय ना आए, ऐसा शुद्ध सम्यक जिनको निरंतर अपनी आत्म अनुभूति, आत्म प्रतीति का स्वानुभूति में वर्तना चलती रहे, अपनी आत्म स्वभाव की प्रतीति बनी रहे, ऐसा भाव किस सम्यक दृष्टि को नहीं होता और किस साधक को नहीं होता? उस साधक के जीवन की आधारशिला ही यह भावना है। उस साधक के जीवन का आधार ही यह भावना है कि दर्शन की विशुद्धि की भावना, अपने सम्यक्त को समस्त कर्म मलों से अर्थात समस्त 25 मल दोषों से मुक्त रखना, समस्त मूर्ताओं से अलग रहना, समस्त लोकाचारिक संस्कारों से अलग रहना और अपने सम्यक्त की सुरक्षा करना, अपने दर्शन की सुरक्षा करना, अपने दर्शन की विशुद्धि का भाव रखना। और भैया संसार के और भी जो भव्य प्राणी हैं, समस्त भव जीव हैं, उनके भी ऐसे सम्यक दर्शन की उपलब्धता हो, ऐसी सब जीवों के प्रति सम्य भाव रखना, शांति का भाव रखना, किसी से कसाय ना रखना, किसी से द्वेष भाव ना रखना, किसी पे कठोरता ना रखना, किसी के प्रति नाना प्रकार के बैर विरोध की भावना ना रखना, सबको एक समान जीव आत्मा जान के सबके प्रति एक समान भाव रखना कि भैया हमारे सम्यक्त में तो कोई दोष ना लगे, हमारे श्रद्धान में तो कभी कोई दोष ना लगे,
अपने जीवन में तो 25 मल दोषों का कभी अंश भी ना आए, अपने आत्म स्वभाव निर्विकल्प स्वभाव की प्रतीति बनी रहे, ये निश्चय उस ज्ञानी साधक की साधना भैया। और जिनके अंदर में ऐसा निश्चय दृढ़ होता है, उन्हें सहज भावना रहती है कि जगत के बाकी जीव भी सहज भावना, बिल्कुल सहज, जगत के सारे जीव भी ऐसे सम्यक को उपलब्ध हो, सबके जीवन में सम्यक हो, सबके जीवन में सत्य का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसी निश्चय और व्यवहार भावना, दर्शन विशुद्धि की ऐसी निश्चय और व्यवहार भावना उनके जीवन में होती ही है। अब बता, आपको भी सम्यक दर्शन हुआ है, आप भी आत्म अनुभूति से संयुक्त भव्य जीव आत्मा हो, तो क्या आपके ऐसी दर्शन की विशुद्धता की भावना नहीं है? अब किसी को कम और किसी को ज़्यादा, किसी को थोड़ी और किसी को ज़्यादा, लेकिन अपने जीवन में ऐसी भावना तो है ही ना। ये है सम्यक दर्शन का लक्षण, यह है सम्यक दृष्टि साधक का लक्षण। ये 25 मल दोषों को पछाड़ने का भाव और श्रद्धान की निर्मलता का भाव ऑटोमेटिकली रहता, ऑटोमेटिकली रहता, अपने आप ही अंतर से ज्ञान के अंतर व्यवहार में बरतता है ये कि हाँ भैया, इन भावों को, अज्ञान भावों को, 25 मल दोषों से युक्त भावनाओं को पछाड़ना है, इन अज्ञान अश्रद्धान रूप कर्णिकाओं को पछाड़ना है और अपने ज्ञान विज्ञान में श्रद्धान को बढ़ाते हुए निर्विकल्प आनंद में रत रहना है। और सहज जगत के जीव हैं, वे भी सम्यक रत्न को प्राप्त करें, जो संयोग में जीव है वे भी सम्यक रत्न को उपलब्ध कर जाएं। ऐसी सहज भावना अपने आप ही रहती है, सहज होती है। यह 16 कारण भावना का पहला लक्षण दर्शन विशुद्धि। यदि ऐसी दर्शन विशुद्धि की भावना है, यदि आप ऐसे सम्यक दृष्टि पात्र जीव हो, यदि आपके पास ऐसी दर्शन विशुद्धि की भावना है, ऐसी आत्म विशुद्धता की पात्रता है, आपकी दृष्टि यदि ऐसे अपने केवल ज्ञान में अद्वितीय अद्भुत केवल ध्रुव दर्शन स्वभाव पे यदि आपकी दृष्टि है, तो आप 16 कारण भावनाओं के पात्र जीव हैं। अभी संसारी जीव ने 16 कारण भावनाओं का बना लिया पुण्य कमाने का स्रोत। क्या करें भैया, आराधना जी उठा लो, पूजा की पुस्तक उठा लो और उठाओ और 16 कारण भावना पढ़ लो, हो गई 16 कारण भावनाएं। नहीं भैया, 16 कारण भावनाएं ज्ञानी जीव के जीवन का सदाचार है, ज्ञानी साधक के, ज्ञानी सम्यक दृष्टि साधक के जीवन का आधार है 16 कारण भावनाएं। भैया कौन सी भाई पहली भावना तो सुना दो। पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है, स्वयं के दर्शन में आनंदमय परमानंद में निर्विकल्प चेतन आनंद स्वरूप ही झलके, मैं किसी अन्य पदार्थ के विकल्प से संयुक्त ना रहूं और सहज, ऐसा सहज भाव, ऐसा सहज समता में भाव रहे। और यदि अन्य जीव दिखे तो और अब निमित्त में मिले, अर्थात संसार में कोई भी जीव को देखे तो यही भावना सहज आ जाए, कर्तव्य से नहीं, करना है ऐसे नहीं, ये भावना सहज उपलब्ध हो जाती है, सहज उसे सत्य का मार्ग देने की भावना उपलब्ध हो जाती है। वे इस जीव का भी श्रद्धान शुद्ध हो, ये भी उस गुप्त रहस्य को जान ले, ये भी उस आनंद में सत्ता को जान ले जो आनंद में स्वरूप अपने अंदर बरत रहा है, जो परमानंद में सत्ता अपने अंदर बरत रही है। ये भव्य जीव भी उस परमानंद में स्वरूप के अनुभव को जान ले। ऐसी सहज दर्शन विशुद्धि की भावना रहती है। ऐसे नहीं कर्तव्य से पकड़ पकड़ के सुनाना, पकड़ पकड़ के रखना, पकड़ पकड़ के बुलाना, यहाँ सहजता में भावना रहती है। सब जीवों के प्रति, भव्य जीवों के प्रति सहज भाव रहती, जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति भावना रहती कि आज सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे, सभी सम्यक के विभव को उपलब्ध करके इस संसार की यात्रा को समाप्त करें। सहज भाव मूल तो अपने निर्विकल स्वभाव की प्रतीति है, मूल तो अपने दर्शन की विशुद्धता है और अपने दर्शन की विशुद्धता में निमित्त है पर व्यवहार रूप पर के दर्शन की विशुद्धता की भावना। अर्थात पर को भी ऐसा दर्शन हो, ऐसा करुणा का भाव सिर्फ निमित्त है, व्यवहार निमित्त है। क्यों व्यवहार निमित्त है? क्योंकि पर के प्रति भी ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले ऐसी भावना होगी तो पर को भी आप जीव आत्मा देखोगे, पर को भी आप चेतन में आत्मा देखोगे, पर को भी आप स्वानुभव में आत्मा देखोगे और दर्शन ज्ञान में आत्मा देखोगे। आप उसे ना मनुष्य देखोगे, ना त्रियंश देखोगे, ना दीन देखोगे, ना हीन देखोगे, ना आप उसे राग से देखोगे, ना आप उसे द्वेष से देखोगे। इसलिए अपनी विशुद्धता के लिए पर के लिए भावना है, अपनी विशुद्धता के लिए।
कि अपने कौन से राग ना हो, अपने कौन से मोह ना हो, अपने कौन से कर्तृत्व ना हो, अपने कौन से उनसे अनुराग ना हो, अपन उनके मोह मामत्त माया में ना फंसे, अपने कौन से द्वेष कसाय ना हो, अपन निंदा चुगली बुराई इन प्रपंचों में ना फंसे। इसलिए इसलिए है वो परोन्मुख भावना की इनके भी दर्शन की विशुद्धता हो, ये भी ऐसे सत्य श्रद्धान को प्रकट करके ये भी अपने पूर्ण मोक्ष मार्ग को उपलब्ध कर लें। ये भावना अपनी भाव विशुद्धता के लिए सहज भाव से ज्ञानी जीव के जीवन में रहती है, करनी नहीं पड़ती। जय है भैया 16 कारण भावना है। अब भैया पहली भावना यदि हो तो दूसरी पे आगे बढ़े। देखो पहली जिसके पास हो गई उसके पास 16, बाकी जो शेष 15 है उन 15 का रिजर्वेशन कोटा अपने आप ही फिक्स हो गया। और जिसके पास है पहली दर्शन विशुद्धि सम्यक्त की निर्मलता की भावना उत्पन्न नहीं हुई, उसके बाद पहला दरवाजा ही नहीं खुला तो आखिरी जो बाद के जितने दरवाजे हैं उन्हें खुलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो पहले दरवाजे में प्रवेश होने के बाद ही दूसरे दरवाजे को कोई खोल सकता है। दर्शन विशुद्धि की पहली भावना ही उत्पन्न नहीं हुई तो आगे की भावनाएं विशुद्ध हो ही नहीं सकती। तो भैया पहली दर्शन विशुद्धि की भावना, दर्शन विशुद्धता की भावना उस जीव के अंदर से उपलब्ध होती है। और ऐसी जब दर्शन विशुद्धता की भावना अंतर से उपलब्ध होती है, ऐसा दर्शन विशुद्धि में, ऐसी आत्म साधना में जब उस ज्ञानी जीवन का अर्थात उस ज्ञानी साधक का जीवन हो जाता है ऐसी आत्म साधना में, तो फिर उसकी बढ़ती हुई भावना में, फिर उसके अंतर बढ़ती हुई विशुद्धताओं में भाई विनय संपन्न भावना, भैया विनय की भावना उत्पन्न होती है। कैसी विनय? भाई अंतर से तो अपने रत्नात्रय ध्रुव स्वभाव, जो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो रत्नात्रय स्वभाव है, जो रत्नात्रय धर्म है, उस रत्नात्रय धर्म के प्रति विनय होती है। अपनी आत्म सत्ता जो रत्नात्रय से संयुक्त है, ऐसी अपनी आत्म सत्ता के प्रति विनय होती है। और फिर व्यवहार में जितने भी जीव इस रत्नात्रय के धारी हैं, साधु संत जितने भी जीव इस रत्नत्रय के धारी हैं, भव्य आत्माएं, उन सब रत्नत्रय के धारी जीवों के प्रति, अपने से श्रेष्ठ उत्तम पद के धारी जीवों के प्रति विनय का भाव आता है। उत्तम पात्र साधु आदि को देख के उनके प्रति विनय की भावना आती है। शास्त्र आदि गुरुओं को देख के विनय की भावना उत्पन्न होती है। व्यवहार में रत्नत्रय धारी साधकों के प्रति और निश्चय में अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति विनय संपन्न भावना, सहज विनय का भाव, वात्सल्य का भाव आता है। आत्मा से अंतर में, अंतरात्मा से वात्सल्य, अपनी अंतरात्मा का विनय, अपनी अंतरात्मा का प्रकाश, और बाहर में भैया, बाहर में सभी रत्नत्रयधारी जो भी अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी गुरुजन हैं उनके प्रति वात्सल्य, विनय, उनका आदर, स्वयं भी उनके प्रति का आदर अपने रत्नत्रय को गुणों को विकास करने का माध्यम है। बस उनकी विनय इसलिए कि जो गुण उनके अंतर है, क्योंकि यहाँ तो दृष्टि गुणों पे है ना, गुण सा स्वरूपम, उनके अंतर जो गुण है उन अंतर गुणों की विनय है। यहाँ उन जैसे गुण अपने अंतर में उपलब्ध हो जाए, इसलिए है विनय संपन्न भावना। अपने त्रिकाली स्वभाव की विनय कि उस त्रिकाली से वो गुण उत्पन्न हो जाए, और रत्नत्रयधारी साधकों की व्यवहार में विनय इसलिए, उनका सहकार सत्कार इसलिए क्योंकि उनने जो गुण उपलब्ध कर लिए हैं उन गुणों की विनय है, कि उनके पुद्गल शरीर की विनय थोड़ी ना है, तो उनकी क्रियाओं की, बाहर की व्यवहारिक क्रिया, लौकिक प्रशंसा की विनय थोड़ी ना है। उनने जो अंतर में अनंत चतुष्टय में रत्नात्रय विभाव प्रगटाया है, विनय उसकी है। उसकी विनय करने से अपने अंतर में वो गुणों का गुणानुवाद हो जाए। मैंने कहा ना, अपनी आत्मविशुद्धि बढ़ जाए, बस लक्ष्य इतना सा है। अपनी आत्मविशुद्धि बढ़ जाए, अपने अंतर में ज्ञान विज्ञान का शोर बढ़ जाए, अपने अंदर में आतीन्द्रिय आनंद की स्थिति उपलब्ध हो जाए, मात्र महिमा इसकी है। तो भैया क्या होता है, अंतर से विनय का भाव, विनय संपन्न भावना उत्पन्न हो जाती है। पहली भावना दर्शन विशुद्धि की, दूसरी भावना विनय संपन्नता की, और तीसरी भावना भैया शील व्रत आदि में कोई अतिचार ना लगे। शील व्रत आदि जो धारण करें वो शील व्रत आदि बिल्कुल निरतिचार पालन में आए, एकदम बिल्कुल निरतिचार उनका पालन हो। शील आदि व्रत बिल्कुल निर्विघ्नता से पालन हो, अर्थात जो शील आदि का जो व्रत धारण करें उनमें कोई दोष न लगे। जैसे भैया धारण कर लिया आपने शील आदि व्रत, भैया ब्रह्मचर्य ले लिया आपने, या आपने कोई संकल्प ले लिया, जो आपने नियम ले लिया,
उस जो व्रत आपने धारण किया है, क्योंकि भैया आप मोक्ष मार्ग का साधक है, व्रतों में तो आचरण करता ही है, और सील इसका सबसे बड़ा गुण है। अब्रह्म के भाव से बचना अर्थात इंद्रिय विषयों से बचना। याद है 10 अब्रह्म के दोष, हा भाव, जो ज्ञान समुच्चय सार में कितने दिन तक वांछन चला था, हा भाव, वशीकरण, मयन, उमयन, और अब याद नहीं आ रहा अभी, कटाक्ष, निरीक्षण, जो वशीकरण आदि, जो 10 गुरु महाराज ने जो अब्रह्म के दोष कहे थे, उन अब्रह्म के दोषों से हटके अपने सील आदि व्रतों का पालन करना, और सील आदि व्रतों का ऐसा पालन करना कि उनमें कोई दोष ना लगे, अर्थात अपने अतीन्द्रिय आत्मा की ऐसी रुचि होना, अपने ज्ञान में स्वभाव की ऐसी रुचि होना कि इन दोषयुक्त परिणामों में आचरण करने की भाव नहीं उत्पन्न ना हो। अपने हाव भाव बिगड़े ही ना, पर के वशीकरण, पर को निरीक्षण, पर के कटाक्ष करने की भाव नहीं उत्पन्न ना हो, उमयन पागलपन ही उत्पन्न ना हो, दहन अपने अंदर में दहायना ही उत्पन्न ना हो, काम की पीड़ा की ये दोष ही उत्पन्न ना हो अपने अंदर। अरे प्रभु विचार तो करो, जहाँ अब्रह्म स्वभाव का अभाव है वहीं तो सील व्रत है, और जहाँ सील व्रतों में पालन है वहाँ सबसे बड़ा सील तो अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में आचरण करना ही है ना। इन इंद्रियों से अगोचर, इंद्रिय तो कुशील है, इंद्रिय विषय ही तो कुशील है, इंद्रिय विषय ही तो पाप है, इंद्रिय विषय ही तो अब्रह्म है। इंद्रिय विषयों में जो दृष्टि रम रही है वो ही तो अपने शीलाचार से बाहर है, स्थिराचार में है, और शिथिलाचार में जो है, शिथिलाचार में जिसका आचरण है वही तो अब्रह्म में, अज्ञान में, कुज्ञान में रमण कर रहा है। इसे अज्ञान कुज्ञान में भावों से मुक्त होके अपने निराकार अतीन्द्रिय आनंद में आचरण करते हुए अपने सील आदि व्रतों का बिल्कुल निर्दोष पालन करना, ये भैया ये है सील आदि व्रतों का संरक्षण। है भावना। भाई देख लो, पहले बता दिया मैंने आपको, वांछना करने के पहले मैंने बता दिया गुरु महाराज के रहस्य को, कि गुरु महाराज को पूरा स्वभाव से दिख रहा है, उन्हें पूरा अनंत चतुष्टय में स्वभाव से व्यक्त दिख रहा है ये सब कुछ, और ये 75 गुण जिन्हें उपलब्ध हो जाएंगे उन्हें तत्काल अनंत चतुष्टय में स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा, तत्काल क्षण मात्र में केवल ज्ञान की ज्योति जगमगा जाएगी, अनंत केवल ज्ञान में सत्ता झलक जाएगी। और गुरु महाराज को ये सब कुछ माला गुततम गुण स्वरूपम अपनी अंतरंग आत्मदृष्टि में स्वस्वरूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ जो कुछ भी वांछना हो रही है वह सब कुछ उन्हें अपने अनंत चतुष्टय में बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने केवल ज्ञान स्वभाव में बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें दर्शन विशुद्धि की भावना, विनय संपन्न भावना, शील व्रतातिचार आदि की जो भावना है वो सब उन्हें अपने अंतर स्वरूप के आचरण से अतीन्द्रिय में रमणता से दिखाई दे रही है। और यदि यहाँ मेरे बात कथन का यदि प्रमाण चाहिए तो ज्ञान समुच्चय सार जी में सील व्रत आदि का पालन का की गाथा उन्होंने दी है। उन्होंने 250 नंबर की 60 नंबर की गाथा से प्रारंभ किया है, और शायद 400 गाथाओं में उन्होंने ये वांछन किया है व्रतों का, नियमों का। आप वहाँ से उठा कर देख लो, यहाँ महाव्रत से लेके अणुव्रत से लेके सील व्रत का प्रकरण खोल लो, उन्होंने सील व्रत को पूर्ण अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की रमणता से घटाया है। आप वहाँ से देख लो, वहाँ से प्रमाणित कर लो। यदि प्रमाण चाहिए आपको तो वहाँ से देख लो कि उनका सील आचरण अपने अतीन्द्रिय में रमणता है। भैया और क्या क्या गुरु महाराज, अविक्षण ज्ञान उपयोग की भावना, ये देखो, ये और देखो ज्ञानी की भावना, अविक्षण, जो ज्ञान उपयोग कभी अंतर से खत्म ही ना हो, अविक्षण जिसमें कोई अंतराल ना आए, निरंतर आत्मचिंतन और स्वाध्याय ज्ञान उपयोग चलता रहे, अपना उपयोग अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सहकार में लगा हो रहा है, ऐसे अविक्षण ज्ञान उपयोग की भावना। एक समय के लिए भी अपने ज्ञान उपयोग से चुप्त ना हो, एक पल के लिए भी अपने ज्ञान उपयोग से बाहर ना आए, एक क्षण के लिए भी अपना ज्ञान उपयोग में अंतराल ना आए। देखो ये कर्मों के वजह से अंतराल आता है, कर्मों के वजह से भाव ये भेद ज्ञान की कला दबती है, कर्मों की वजह से आत्मचिंतन मनन में अंतराय आता है, लेकिन ज्ञानी की भावना तो रहती है अविक्षण, भैया बिल्कुल निर्बाध रूप से अपने ज्ञान उपयोग में लगा रहा हूँ।
उसकी भावना तो अपने अतीन्द्रिय का निरंतर स्पान करने की रहती है, उसकी भावना में तो ये अविक्षण ज्ञान उपयोग रहता है। अविक्षण जिसका क्षरण नहीं होना चाहिए, ज्ञान उपयोग में अंतराल नहीं आना चाहिए, यह है वही 16 कारण भावना है। और अभी तो 16 कारण में से सिर्फ 4 बोली है बस। अब देखो 5वीं और ऊंची और ऊपर उठती हुई संवेग भावना। संवेग जहाँ स्वयं का वेग अंतर से उत्पन्न हो कि मैं अष्टकर्म से रहित हूँ, शरीर संसार भोगों से विरक्त हूँ, संसार शरीर भोग इनसे विरक्त, मेरा स्वभाव तो शुद्ध चेतन में है, ऐसे अपने आत्मा का ज्वर उत्पन्न होना, संवेग भावना। जहाँ ना कर्म है, ना कसाय है, ना राग है, ना भोग है, इन इंद्रिय भोगों से विरक्त होके, इन काम आदि की वृत्तियों से विरक्त होके धर्म में अनुराग, ये संवेग उत्पन्न होना, अंदर से स्वयं का ज्वर उत्पन्न होना। ज्ञान समुच्चय सार मिलेगी संवेग भावना भी आपको। संवेग स्वयं वेगी, संवेग कहते हैं स्वयं के अंतर आत्मा के वेग के उपलब्ध हो जाने के। स्वयं के अंतर आत्मा के वेग जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ संवेग स्वयं वेगी, वहाँ संवेग गुण स्वयं के वेग से इन सारे कर्म वालों की धूल को क्षण मात्र में उखाड़ के फेंक देता है। ऐसी संवेग की भावना उत्पन्न हो जाती है, अंतरात्मा का वेग जागरण हो जाता है और शरीर संयोगों के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। अरे यहाँ ग्रद्धता नहीं रहती कि ऐसा खा लो, ऐसा पी लो, ऐसा बना लो, ऐसा रख लो, ऐसा चल लो, ऐसा फिर लो, इंद्रियों में ऐसे भोग कर लो, ऐसी संपदा जोड़ लो, ऐसी भौतिकता की वस्तुएं इकट्ठी कर लो, धन जोड़ लो, संपदा जोड़ लो, ऐसी आसक्ति नहीं रहती। संवेग स्वयं वेगी, अब अंतरात्मा का बहुमान उछलता है और संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य की भावना आती है। धर्म से अनुराग बढ़ता है, धर्म से प्रीति बढ़ती है, अर्थात आत्मस्वभाव से प्रीति बढ़ती है, आत्मस्वभाव का वेग उपलब्ध होता है। तो भैया संसार शरीर भोगों के प्रति वैराग्य की भावना होती है, विरक्ति की भावना होती है, चित्त विरक्त होता है, दृष्टि विरक्त होती है, ऐसी भैया संवेग भावना। उसके अलावा भैया छठी शक्ति त्याग भावना, शक्ति के अनुसार त्याग करना। क्या 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 छोड़ोगे बताओ? शक्ति अनुसार त्याग, भैया शक्ति के अनुसार त्याग कर देना, दान कर देना, शक्ति के अनुसार भैया अपने मार्ग पर आगे बढ़ना, त्याग करते हुए आगे बढ़ना। तो क्या है शक्ति आपकी? आपकी शक्ति गायक ज्ञान में स्वभाव है, आपकी शक्ति चैतन्य में आत्मा है, आपकी शक्ति विज्ञान घन स्वरूप है, आत्मा की अनंत शक्ति उसका उपादान ज्ञायक स्वभाव है। ऐसे उपादान ज्ञायक स्वभाव को अंगीकार करके निश्चय से अपने स्वभाव को दृष्टि में लेके और समस्त परपर्याय का त्याग, समस्त परपर्याय को देखने का परित्याग, ये पहला निश्चय परित्याग। दृष्टि में एक स्वभाव मात्र को देखना और भैया व्यवहार से शक्ति अनुसार पर पदार्थों का, पर वस्तुओं का त्याग करते हुए और भैया क्या करना, दान आदि की भावना रखना। ये व्यवहार है और व्यवहार, ये दान आदि, ये शक्ति अनुसार जो त्याग है यह तो व्यवहार है, लेकिन ये व्यवहार रूप दे त्याग जब संपन्न होगा जब निश्चय स्वभाव पे दृष्टि होकर पर्यायों का त्याग हो जाएगा। पर्याय से दृष्टि पलट जाएगी, पर्याय से जीव की रुचि हट जाएगी। जब शक्तितः, जितनी उसकी शक्ति है, शक्तितः त्याग की भावना, अपनी आत्मशक्ति, जितने आत्मज्ञान का बल उत्पन्न हुआ है, जितना सम्यक ज्ञान का बल उत्पन्न हुआ है, उस सम्यक ज्ञान की ज्योति के आधार पे छोड़ते जाओ क्या, पर पर्यायों का अनुराग को तोड़ते जाओ, संस्कारों में अनुराग को तोड़ते जाओ, संस्कारों के मोह में, माया में, मद में, इनमें अनुराग को तोड़ते जाओ। यह शक्ति संपन्न त्याग भाव। अपने अंतर में शक्ति था, जितनी ताकत है उसके अनुसार त्याग करना। देखो भैया है या नहीं ताकत, मैं हूं या नहीं परम पारणम चैतन्य तत्व। व्यवहार में भैया त्याग मार्ग पर चलने के लिए जो आपका सदाचार में जीवन है उसे अपना के भौतिक ताकत से दूर रहना और अंतर में पर पर्यायों से दूर होके अपने स्वभाव के निकट रहना। यह है शक्तिता त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। सम्यक ज्ञानी की बात है, सम्यक दृष्टि की बात है। देखो अगली बात, अगली और देखो शक्तित स्तप भावना। भाई क्या इसका मतलब? अरे भैया शक्ति अनुसार अपने स्वरूप में लीन रहना, अर्थात शक्ति अनुसार तप करना।
शक्ति है, जितनी शक्ति है शक्ति अनुसार अपने तपों में रत रहना। भैया क्या है तप? आत्म स्वभाव का जो चिंतन, आत्म स्वभाव का जो मनन, आत्म स्वभाव का जो परोक्ष स्वभाव है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, उस स्वभाव के ऊपर अपनी रुचि लगाना, ये भी तो एक तप ही है। आत्मरमणता के लिए ललायत रहना, आत्मरमणता के पुरुषार्थ के लिए निरंतर अंतर में उत्साह बने रहना। देखो 16 कारण भावनाएं चल रही हैं, और वे 16 कारण भावनाएं चल रही हैं जो ज्ञानी जीव के जीवन में होती हैं, और वो ज्ञानी शक्ति अनुसार तप करता है, तप की भावनाओं में रहता है, तप की भावनाएं होती हैं उसे अपनी शक्ति अनुसार। तो वे शक्ति अनुसार कैसा तप कि अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहना, और बाहर से ये 12 व्रतों का पालन भैया, और बाहर से जो 12 प्रकार के तप कहे गए ना, उन 12 तपों का आचरण, 6 अंतरंग और 6 बाह्यरंग, इन बाहर से 6 अंतरंग और 6 बाह्यरंग तपों का पालन। लेकिन भैया उन तपों का पालन क्या है? उन तपों का पालन अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता है। और यदि आपको इन 12 तपों का पालन में देखना है अंतर और बाहिरंग, तो भी आप ज्ञान समुच्चय सार जी खोल दो, उसमें गुरुओं ने पूरे 12 तप दिए हैं। 12 तपों में एक ही बात मिलेगी आपको बस, ज्ञान ज्ञान में स्वभाव, ज्ञान ज्ञान में स्वभाव। चाहे प्रायश्चित देख लेना, चाहे आप कोई सा भी तप उठा के देख लेना, आपको सारे तपों में उनको, चाहे अंतरंग देख लेना चाहे बहिरंग देख लेना, सब में एकमात्र आपको आत्मरमणता की बात मिलेगी बस। वही आत्म स्थिरता है, आत्म स्वरूप में स्थिरता है तो आपका अनशन है। आत्मा स्वरूप में स्थिरता है, आत्म स्वभाव में आपका यदि चित्त लग रहा है तो आपका अनोदर है। यदि आप आत्म स्थिरता में आपका चित्त नहीं लग रहा तो ना आपका अनशन है ना आपका अनोदर है, कुछ भी नहीं है। आपकी तो मात्र बाहर की क्रिया है। आप भूखे मर जाओ, इससे तप नहीं है। फिर चाहे स्वाध्याय तप देख लेना उनका, चाहे विनय तप देख लेना, आप यदि शास्त्र पढ़ लो तो नहीं है, आप किसी साधु के चरणों में पड़े रहो तो नहीं है। फिर आप यदि अपने स्वभाव में रत हो रहे हो, स्वरूप की विनय कर रहे हो, आत्म स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद में रत हो रहे हो, तो ये 12 तपों का पालन है। यहाँ पूरा चित्रण, यहाँ पूरी 16 कारण भावना है, मात्र ज्ञानी जीव के सम्यक ज्ञान का आचरण है। देखो अगली भावना, साधु समाधि भावना। साधु हो तो वो साधु हो तो वो अपने साधु समाधि की भावना करेगा। अरे भैया, जो साधु होगा उसकी तो साधु समाधि होगी, वो भावना क्यों करेगा? वे तो साधु समाधि में स्थिति रहेगा। लेकिन अभी जैसे साधु दशा उत्पन्न नहीं हुई तो वो भावना करता है कि कब मैं साधु बनकर निर्विकल्प ध्यान की अग्नि में लीन होके, कब मैं इन शुद्ध संयम का पालन करते हुए यथाख्यात चारित्र को उपलब्ध होते हुए कब केवल ज्ञान को प्रगटाऊंगा। ये साधु संपन्न भावना। उसकी भावना घर गृहस्थी में लिप्त रहने की नहीं रहती, मोह पुत्र परिवार में डूबने की नहीं रहती, पुत्र परिवार का पालन करने की नहीं रहती, अज्ञान मोह आदि का अनुसरण करने की नहीं रहती। उस जीव की भावना साधु समाधि भावना, संत साधु बनकर कब मैं विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। ऐसे अंतर शून्य समाधि में सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, मेरी निर्विकल्प अनंत केवल ज्ञान ध्यान की दशा उपलब्ध हो जाएगी। इसी अंतर की भावना रहती है। मैं कब लगाऊंगा ऐसा निर्विकल्प ध्यान? काया कलेश करते हुए, काया कलेश तपते हुए, इन सब विषय आरंभ परिग्रह का त्याग करते हुए कब मैं अनंत साधु पद दिगंबरत्व को धारण कर अपने उस अनंत परम प्रकाशवान केवल ज्ञान को प्रगटाऊंगा, जिससे लोक और अलोक और संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो जाएगा। ऐसी साधु समाधि की भावना, साधु समाधि की भावना का अर्थ ही है सीधा वीतरागता की भावना, शुद्ध वीतरागता को उपलब्ध करने का भाव, परम शुद्ध वीतरागता में निमग्न रहने की भावना। भैया देखो 8 हो गई, देखो चलती जा रही गाड़ी, पता ही लगे 16 भावनाएं कैसे हो जाएंगी। भैया वृत्त कारण भावना, भैया वृत्तिकरण, भैया है या भैया वृत्ति का भाव। एक काय की भैया वृत्ति करें, आपके हाथ पांव दबा दें। अरे धर्मात्माओं के महापुरुषों की सेवा तो ठीक है,
लेकिन तुम्हारे अंतर में तुम्हारा निर्विकल्प आनंद स्वभाव है। क्या कभी इसकी बाह्य वृत्ति करी है? कभी इसकी सेवा करी है? बाहर में बाह्य वृत्ति करने का साधु संतों के प्रति भाव बहुत अच्छा भाव है। ये तो व्यवहार में होता ही है ज्ञानी जीव के जीवन में, ऐसा होता ही नहीं। ज्ञानी जीव के जीवन में ऐसा होता ही नहीं कि अन्य ज्ञानी जीव के प्रति, हर अन्य धर्मात्मा जीव के प्रति उसे वैर का भाव हो, उसे ईर्ष्या का भाव हो, उसे जलन का भाव हो। ऐसा तो तीन काल में भी संभव नहीं है। उसे तो बाह्य वृत्ति का भाव रहता ही है, सेवा का भाव रहता ही है, लेकिन अंतर में अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव बरत रहा है, अपना अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप बरत रहा है, अपना ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाश बरत रहा है। क्या है जीवात्मा, क्या कभी ऐसे ज्ञान अमृत का उपभोग कर रहे हो, ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का उपभोग कर रहे हो? क्या कब तुमने अपनी ऐसी ज्ञान विज्ञान की सत्ता का उपभोग करते हुए, ऐसे आत्म अमृत को रसास्वादन करते हुए, क्या कभी तुमने आत्मा की बाह्य वृत्ति करी है? आत्मा की बाह्य वृत्ति, क्योंकि आत्मा की बाह्य वृत्ति, आत्मा की सेवा मात्र इस ज्ञान अमृत को, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने से हो सकती है। आत्मा की सेवा इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रत रहने से हो सकती है। अरे कुज्ञान से तो आत्मा जलती है, राग देश से तो आत्मा जलती है, विकथाओं से तो आत्मा कलेशित होती है, आत्मा में घातीय कर्मों का प्रवेश होता है। आत्रोध ध्यान से तो आत्मा को पीड़ा होती है, पीड़ा चिंतन आदि, हिंसा नंदी आदि ध्यान से तो आत्मा अनंत गर्त में जाती है। यह आत्मा का बाह्य वृत्तिपना थोड़ी ना पर पर्याय में रत रहना, मोह राग आदि में व्रत रहना। आत्मा की बाह्य वृत्ति तो है ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का रसपान करते हुए आत्मा को हष्टपुष्ट करना, अर्थात उसकी बाह्य वृत्ति करना। बाह्य वृत्ति तब भी है भैया, बाह्य वृत्ति की भावना है, यहाँ बाह्य वृत्त कारण भावना है भैया, बाह्य वृत्त करण भावना, बाह्य वृत्ति की भावना होती है उसे भैया, बाह्य वृत्ति की है, बाह्य वृत्त करण भावना है आपके अंदर में, सहज भावना धर्मात्मा जीवों के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति। ज्ञानी हो तो दोनों निश्चय व्यवहार शाश्वत, दोनों, और निश्चय मुख होगा तो व्यवहार अपने आप ही होगा। कोई कहा कि भैया हम तो अपनी आत्मा की बाह्य वृत्ति कर लेते हैं, हम तो अपनी आत्मा की सेवा कर लेते हैं, हम तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव की सेवा कर लेते हैं, फिर हमें बाहर में वहाँ किसी की भाव धर्मात्माओं की दृष्टि नहीं जाती, उनकी सेवा करने का भाव नहीं आता। तो इसका अर्थ ये है कि यदि बाहर में धर्मात्माओं ज्ञानी जीवों की सेवा का भाव नहीं आता, धर्मात्माओं को देख के ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उनसे राग देश होता है, तो इसका अर्थ ये है आपको अभी बाह्य वृत्ति, ये करण जो भावना है, ये आपके अंतर में है ही नहीं। अंतर में निश्चय होगा तो साथ में व्यवहार नियम से होगा। ये हो सकता है कि व्यवहार ज़्यादा हो लेकिन निश्चय कम हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि निश्चय ज़्यादा और व्यवहार कम हो, कभी नहीं हो सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि निश्चय का अर्थ होता है चारित्र, वैसा आचरण, और जहाँ आचरण होता है वहाँ व्यवहार तो सुगम, सुलभ और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होता है। ये सहज है, सहज सम्यक दृष्टि के जीवन का, ज्ञानी के जीवन का सहज आचरण है। और देखो आगे देखो भैया, टाइम पूरा हो रहा है, अब बहुत फास्ट चल रही गाड़ी। अब देखो, अब जो 6 भावनाएं बची हैं वो बहुत फास्ट, क्या भैया, क्या 6 नहीं 7, यहाँ कौन सी बची भैया? अब अरिहंत भक्ति भाव भैया, जनेन्द्र देव की भक्ति का भाव, अरिहंत सर्वक भगवान के गुणों का गुणानुवाद करने का भाव, उनके जैसे अपने अनंत गुणों को उपलब्ध करने का भाव। कि जो अरिहंत परमात्मा वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, जैसे अनंत गुणों में, अनंत चतुष्टय में आप निमग्न है, वैसे ही अपने अहम स्वरूप को उपलब्ध करने का भाव। आचार भक्ति भावना, जय हो वीतरागी तारन तरन देव निर्ग्रंथ संत, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने इस पंचम काल में भी ऐसे सत्य गुणों का गुणानुवाद किया, ऐसे अवधि ज्ञान के अंकुरण को प्रगटाया, ऐसे 14 ग्रंथ रूपी महारत्न को उपलब्ध करके, अरे स्वयं आत्मानुभूति रम के इस निश्चित काल में भी क्या सर्वांग सिद्धि विमान को उपलब्ध कर लिया, छायक सम्यक की निधि को प्रगटा लिया। अहो ऐसे तारंतरण आचार्य, उनके प्रति भक्ति का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव, और उनके जैसे आचार्य भगवंतों के गुणों को उपलब्ध कर लेना। कुंद कुंद आचार्य योगुंद देव, ऐसे अनंत अनंत आचार्यों के जो गुण हैं, उन गुणों को
अपने अंतर में आचरण में लेके आना। ये भावना है भैया। ये भैया कौन सी हो गई? अरिहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना। अब ये बहुश्रुत अर्थात जो उपाध्याय परमेष्टि हैं, जो उनके गुण हैं। बहुश्रुत अर्थात 11 अंग और 14 पूर्व, ये जो उनके पूरा पाठी हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की उनकी भक्ति की भावना, उनके समान अपने गुणों को अपने अंतर में प्रकट करने की भावना, उनकी स्मरण और भक्ति करके अपने में ऐसे आगम को, ऐसे जो श्रुत है, ऐसे श्रुत ज्ञान को अर्जन करने की भावना, ऐसे श्रुत ज्ञान में रमने की भावना। भैया अगली है प्रवचन भक्ति भावना, जिनवाणी व रत्नत्रयमयी जो धर्म है उसका बहुमान। ये क्या है? प्रवचन भक्ति भावना अर्थात ये जिन भगवान की देशना खिल रही है, जिन भगवान के वचन खिल रहा है, जिन भगवान की वाणी उपलब्ध हो रही है, तो भैया इस जिन वाणी को कहना भी प्रवचन भक्ति है, जिन वाणी को अध्ययन करना भी प्रवचन भक्ति है, जिन वाणी को सुनना भी प्रवचन भक्ति है। इस प्रकार से रत्नत्रय धर्ममय धर्म का जिससे बहुमान हो, रत्नत्रयमय धर्म की जहाँ वांछना हो, रत्नत्रय धर्म जहाँ शुद्धता से कहने में आए, वहाँ शुद्धता से कहने में आए, शुद्धता से सुनने में आए, शुद्धता से जानने में आए, तीनों चीज वहाँ रत्नत्रयमय धर्म की भावना ही प्रवचन भक्ति भावना। 13 हो गई। अब अवकाशा परिहारणी भावना। अब बताओ भैया, अवकाशा भाई, अब अवकाश, अब बताओ कहाँ करोगे भैया अवकाश? काय में अवकाश? भैया बाहर में ठहरने की बात थोड़ी करेंगे। अवकाश काय में अवकाश करोगे भैया? काय में ठहरोगे? यहाँ आवश्यक परिहारणी भावना है, ठहरने की भावना है। आवश्यक जो कार्य है अपना, अवकाश नहीं, आवश्यक जो अपना परिहारणी भावना, जो अपना नित्य आवश्यक कार्य है। क्या है भैया अपना आवश्यक कार्य? क्या है अपना आवश्यक मूल आवश्यक? क्या है भाई? क्या है? किसको आप अनिवार्य मानते हो? जीवन में अनिवार्यता किसकी लगती है? पुत्र की, परिवार की, धन की, संपदा की, विषयों की, भोगों की, काम की, धन की, दौलत की, या फिर नित्य जो अपनी धार्मिक चर्या है, आत्मस्वरूप का जो आचरण है, स्वाध्याय है, भक्ति है, अतीन्द्रिय आनंद में रहने का जो भाव है, अपनी जो सामायिक है, अपना जो तप है, अपनी जो षट आवश्यक है, अपना जो शीलाचार वगैरह है, आवश्यक नित्य आवश्यक धर्म का जो आचरण है, उस आचरण को करने की भावना। आवश्यक परिहारणी, जो आवश्यक है उन क्रियाओं को नित्य करना। अब लोग वह कहते हैं भैया हम तो आत्मा है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हम तो परमात्मा है। अब क्या करें भैया? अब बस आराम करो, 24 घंटे सोते रहो। अब एक काम करो, इंद्रिय विषय भोग में लगे रहो, ना स्वाध्याय करो, ना जप करो, ना सामायिक करो, ना चिंतन करो, ना ध्यान करो, कुछ मत करो, ना लेखन करो, कुछ मत करो। नहीं भैया, जो वर्तमान भूमिका है, जो वर्तमान स्थिति है, उस अनुसार, उस अनुरूप जो आचार्य भगवंतों की आज्ञा है, उस अनुरूप अपनी भूमिका अनुसार आवश्यक धर्म का जो पालन है उसको करना आवश्यक है, वो उसको अवश्य ही करना। क्योंकि बाकी पाप आदि कार्यों से निवृत्ति लेके अपने धार्मिक आदि कार्यों में आवश्यक रूप से संलग्न रहना, ये भैया आवश्यक परिहारणी भावना। दो और मार्ग प्रभावना, ये तो भाई सब जानते हैं। मार्ग प्रभावना अर्थात जिन शासन वीतराग जो धर्म है उसकी प्रभावना की भावना। मार्ग प्रभावना, जो मार्ग मुझे प्राप्त हुआ है, जिस शुद्ध धर्म को मैंने जाना है, जिस आनंद स्वभाव को मैंने प्राप्त किया है, जिस परमानंद स्वरूप को मैं जान रहा हूँ, जो जिन शासन की महिमा है, जो वीतराग शासन की महिमा है, जो मुक्ति का शुद्ध मार्ग है, उस शुद्ध मार्ग की प्रभावना का भाव समस्त जीवों को प्राप्त हो। क्रियाओं का नहीं कि बाहर से क्रियाएं कर ली, मेले भरवा दिए, ये प्रभावना नहीं होती इनमें, प्रार्थना ज़्यादा होती मेरे ख्याल से। तो भावना कम, क्योंकि आज का स्वरूप में मेले में जाओ तो वो तो सबको पता है क्या क्या नहीं होता। प्रभावना की जगह प्रार्थना ज़्यादा है।
लेकिन यहाँ गुरु महाराज प्रभावना की बात कर रहा है। निश्चय सम्यक दृष्टि के जीवन में जो होती है मार्ग प्रभावना भावना, अर्थात वीतराग धर्म की मुक्ति मार्ग की शुद्ध प्रभावना की भावना भैया। और अंतिम है, बिल्कुल आखिरी है, बिल्कुल बहुत विशेष, क्या? प्रवचन वात्सल्य भावना। पहले प्रवचन भक्ति थी कि बहुमान करना, भक्ति करना, रत्नत्रय की आराधना करना। अब प्रवचन वात्सल्य भावना भैया, समस्त धर्म प्रेमी जीवों के प्रति, जो भी अपने समान है उनके प्रति वात्सल्य का भाव होना, जिन भगवान के वचनों के प्रति वात्सल्य होना, ज्ञान विज्ञान की रुचि होना, वात्सल गो वत्स संप्रीति, प्रेम की भावना, निश्चल प्रेम की भावना, निस्वार्थ प्रेम की भावना, किसी से कुछ लेने की भावना नहीं, धर्मात्माओं से किसी से कुछ छीनने की भावना नहीं, किसी से कुछ ग्रहण करने की भावना नहीं, बल्कि अपना सब कुछ समर्पित करने की भावना। ऐसी भावना सहज होती है प्रवचन वात्सल्य भावना, समस्त धर्म प्रेमी जीवों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव, ये व्यवहार और अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के प्रति, अपने जिन भगवान के जो वचन है, जिन भगवान की जो देशना है, उससे प्रेम, उससे प्रीति, जिन भगवान के वचनों से प्रीति, उनके लिए सर्वत्र समर्पण अर्पण करने की भावना। यह है 16 कारण भावना भैया। यह है 16 कारण भावना का जो गुरु महाराज कह रहे हैं। क्या करो? गुण सा स्वरूपम, इन 16 कारण भावनाओं की माला को गूंथ के गुण सा स्वरूपम, अपने स्वरूप की साधना करो, अपने स्वरूप में गूंथो इन 16 कारण भावनाओं। और पहले पे स्पष्ट गुरुदेव ने यहाँ बता दिया कि ये 16 कारण भावना किनके जीवन में है? जो सम्यक ज्ञानी जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उनके जीवन में 16 कारण भावनाएं नित्य प्रतिनिधित हो रही हैं। अपन तो सोचते हैं जो सम्यक दृष्टि तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे, उनको ही 16 कारण भावनाएं होती। नहीं भैया, यहाँ हर ज्ञानी साधक के जीवन में ये 16 कारण भावनाएं होती हैं। हर ज्ञानी साधक के जीवन में 16 कारण भावनाएं हैं। जो भी सम्यक दर्शन और ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उन्हें 16 कारण भावनाएं हैं, तभी तो वो साधु पद को धारण करते हैं, तभी तो वो इन 16 कारण भावनाओं में आचरण करते हुए, तभी तो वो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को प्राप्त करते हैं। उनके अंदर ऐसा आता है वात्सल, ऐसा अनंत प्रेम, ऐसी अनंत जीवों के प्रति करुणा, ये सब इन्हीं भावनाओं, 16 कारण भावनाओं के कारण तो होता है। इन 16 कारण भावनाओं से ही तो उनके अंतर में इतना वात्सल और इतना बहुमान उमरता है, जिससे जगत के सब जीवों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जगत के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग की निधि प्राप्त होती है। ये 16 कारण भावनाओं का अतिशय है, जिस ज्ञानी के जीवन में होती हैं, जिस आत्म साधक के जीवन में होती हैं, उनकी भाव विशुद्धता बहुत तीव्र होती है। उनकी भाव विशुद्धता तीव्र होने से उन्हें अपना ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वरूप दृष्टि में झूलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ अपना निर्विकल्प आनंद में स्वरूप झूलता हुआ दिखाई देता है। गुरु महाराज आगे कहेंगे, हृदय कंट्रोलिताम, हृदय में लटकती हुई दिखती है माला आनंद में, परमानंद में। क्यों दिखती है? क्योंकि उनके जीवन में 16 कारण भावनाओं की विशुद्धता होती है ना, इसलिए दिखती है, इसलिए झकाझक दिखती है मतिश्रुत ज्ञान के प्रकाश में। आहा आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, जय कंठ हृदय रुदितम, ते मालरिष्टम हृदय कंठ रुदितम। झूलती हुई दिखाई देगी रत्नत्रय की माला। ये गुण, ये 75 गुणों का झूला झूलता हुआ दिखाई देगा। ये 75 गुणों का झूला उनके चित्त में झूलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भैया किनको झूलता हुआ दिखाई देगा? अरे भैया, उन भव जीवों को झूलता हुआ दिखाई देगा, उन भव्य आत्माओं के हृदय में झूलता हुआ दिखाई देगा, जो मालाए गुत्तम गुण सा स्वरूपम, जो इन गुणों की अनंत गुण मालिका को अपने गुण में गूंथेंगे, अपने स्वरूप में गूंथेंगे, अपने अंतरात्मा में गूंथेंगे। सीधी बात है, जो सम्यक दर्शन सहित अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि को प्रकट कर लेंगे, उन ज्ञानी साधकों के जीवन में ये अनंत जो गुणों की गुण मालिका है, जो अनंत सिद्धि की संपदा को उपलब्ध करने वाली है, केवल ज्ञान के प्रकाश को, अनंत चतुष्टय के वैभव को उपलब्ध करने वाली है, ऐसी अंतर्भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, शुद्ध 16 कारण भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। भगवान भैया, हमें तो ये भावना रहती नहीं है, हमें तो ऐसी जागृति रहती नहीं है। अरे भगवान, यदि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है,
आत्म अनुभव से प्रकट जीव हो, तो ये तुम अपने अंतर में मिलान करोगे तो ये पूरे लक्षण तुम्हें अपने अंदर में थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, पूर्णता से नहीं दिखाई देंगे। अभी पूर्ण यदि ज्ञान की बेहोशी है, ज्ञान की मूर्छा है, तो तुम्हें पूर्णता से दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यदि आत्म अनुभव हुआ है, शुद्धात्मा की अनुभूति हुई है, ज्ञान मार्ग में लगे हो, तो इनमें से एक भी 16 में से एक भी ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं होगा। निश्चय वाला भी होगा और व्यवहार वाला भी अंश मात्र होगा। निश्चय वाला पूर्णता से हो जाता तो व्यवहार वाला ही पूर्ण होता, लेकिन अभी नहीं है। तो अब ज्ञान मार्ग में आरोहण करने के लिए इन 16 कारण भावना के अनुसार अपना जीवन बनाना है, नियम से बनाना ही है, नियम से सत्य को स्वीकार करना ही है। क्यों? क्योंकि इस विशुद्धता के बल पे ही आगे का मोक्ष मार्ग खुलेगा। देखो आगे क्यों क्यों गुरु, आगे का मार्ग मतलब अब ओके धर्मम, अब वो 10 धर्म कह देंगे सीधे, धर्मम गुणम, और फिर क्या सीधे कह देंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रम, सीधे चारित्र की बात पे जाएंगे। अभी तो बहुत वांछना है, मालूम नहीं कितने दिन चलने वाली ये गाथा, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट वांछन हो रहा है कि भैया मूल बात को पकड़ो, मूल तत्व को पकड़ो, गुण सा स्वरूप। यदि स्वरूप पे दृष्टि है तो ये सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। यदि शुद्ध स्वभाव पे दृष्टि है तो ये सारे गुण उपलब्ध हो जाएंगे। यदि निराकार चेतन में स्वभाव पे दृष्टि है तो ये आत्म अनुभव, आत्म स्वभाव की जय जयकार और अनंत चतुष्टय की महिमा उपलब्ध होके आ जाएगी। सिद्धम शुद्धम का नाद उत्पन्न होके आ जाएगा। अतीन्द्रिय आत्मा ब्रह्म स्वरूप बरतता हुआ दिखाई देने लगेगा। और ये 16 कारण की भावनाएं, ये आत्मा में संयम की भावनाएं, आत्म शुद्धता की ये भावनाएं सहज अंतर आत्मा से उपलब्ध हो जाएंगी, सहज अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धता हो जाएगी। और हे भव्य जीवों, यानी अंतर से स्वीकारता नहीं है, अंतर से स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं है, गुण सा स्वरूपम शुद्ध स्वभाव पे दृष्टि नहीं है, तो इन 16 कारण भावनाओं की तो छोड़ो, एक भावना भी उत्पन्न नहीं होगी, एक भी कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। इसलिए भगवान आचार्य तारन देव उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य आत्मन, इस चतुर्गति की यात्रा के परिभ्रमण से छूटना है तो माला गुप्तम गुण सा स्वरूपम, तत्काल अभ्यास करो, तत्काल पुरुषार्थ करो, तत्काल आत्मा में जागृत रहो, आत्म स्वरूप की जागृति में सजग रहो, चैतन्य में रहो, चैतन्य में तत्काल माला गुप्तम गुण सा स्वरूपम, निर्विघ्न और निर्भय होके इन गुणों की माला को अपने स्वस्वरूप से गूंथो, अपने स्वभाव पे दृष्टि रखो, अपने आनंद परमानंद में स्वरूप पे दृष्टि रखो। ये 16 कारण भावनाएं दिन प्रतिदिन अंतर में उपलब्ध होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, निश्चय संपन्नता होगी, व्यवहार में अपने आप ही आचरण आएगा। क्योंकि तो भावनाएं है, ये भावना है, विशुद्धता की भावना है। और जिन ज्ञानी जीवों को ये विशुद्ध भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका जीवन अपने आप ही संयम में, आदर्श में, ज्ञान में अपने आप ही ढला हुआ दिखाई देता है। उनका जीवन अपने आप ही उत्कृष्ट में उत्कृष्ट हो जाता है। भाई सम्यक दृष्टि को भी तो अंश मात्र होती है, तो भाई सम्यक दृष्टि को जितनी अंश में होती है उतना उसका अंतरंग चारित्र प्रकट रहता है, उतने अंश में उसकी भाव विशुद्धता प्रकट रहती है। भैया यहाँ ज्ञानी को विशेषता से है ये बात, और सम्यक दृष्टि को अंश रूप में, और महावृत्ति को तो पूर्णता से, आचरण रूप में, अपनी अपनी पात्रता से। भाई हमें क्या ग्रहण करना है? हमें सिर्फ इतना से ग्रहण करना है कि गुरु महाराज की आज्ञा है क्या, देवम गुणम शास्त्र गुणानि नित्यम, सब विकल्प छोड़ो, सिद्धम गुणम 16 कारण नित्यम, और सिद्धों के जो 8 गुण हैं उससे 16 कारण भावनाएं हैं, इन्हें माला गुप्तम गुण सा स्वरूपम, अपने स्वरूप में गूंथो। बस इतने ही वांछन हुआ अपन ने, इसलिए अपन इतनी पढ़ी। कल आगे का वांछन जितना हो जाएगा उतने गुणों को और जानेंगे, उतने गुणों की और अनुमोदना करेंगे, और भैया ऐसे 75 गुणों को उपलब्ध करके अपने अनंत केवल ज्ञान दर्शन की निधि को प्रगटाएंगे। यही संकल्प, यही भावना और यही समर्पण के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारन तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय।